हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन मूवीशाला.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बलबीर सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर, योर फ्रेंड। आज हम केमिस्ट्री के क्लास में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें वन मोल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और उसको किस तरीके से क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, जो टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वन मोल। ये वन मोल है क्या? देखो, वन मोल जैसे ही हम नाम बोलते हैं तो आप छोटी क्लासों से जानते हैं कि वन मोल क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी वन मोल क्या है हम सिंपली डिफाइन करेंगे। इट इज ए कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जस्ट इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। यानी कि वन मोल ये जस्ट इक्वल टू क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 10 पावर 23 दैट मे बी पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं सभी पार्टिकल ले सकते हैं। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। आप चाहो तो इसको एक सिंबल दे सकते हैं, एन, मोस्ट प्रॉब्ली एन होता है। आप चाहो तो इसको एन ए, यानी एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। लेकिन वन मोल यानी कि फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स में भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। बट इतने पार्टिकल्स को एक तरह से हम कहें कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल लें और इतने पार्टिकल निकालना है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसको वन मोल को बेसिकली डिफाइन करने के लिए कार्बन आइसोटोप्स को, कार्बन 12 आइसोटोप्स को बेस बनाया और उसके बेसिस पे फर्दर वन मोल को डिसाइड किया। तो ये वन मोल फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि वन मोल क्या है, फर्दर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये वन मोल क्या है इसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। ये वन मोल हमारा ये फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल था, लेकिन वन मोल हम फर्दर हम बात करेंगे। वन मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सच एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स हैविंग 6.022 10 पावर 23 एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप। यानी कि वन मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance such as 12 gram of
C12 isotope have 6.10⁻23 atoms of C12 isotope, यानी कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सच एज 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप हैविंग इतना एटम्स, इसको हम 1 मोल कहते हैं। यानी कि इससे हम स्टेटमेंट बनाएं तो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल, इसको 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं, 1 ग्राम एटम, यानी 1 ग्राम एटम क्या है 1 मोल और 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। इसके अंदर 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं, किसके एटम्स, किसके ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब ये एक आपको मैंने कार्बन का जो बेस एलिमेंट है 1 मोल को डिफाइन करने का, तो ये मैंने क्या बताया 1 मोल ऑफ कार्बन क्या है, इतने पार्टिकल तो होते हैं, इसका 12 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि इस डेफिनेशन को जो हमारी जो हमारे एवोगाड्रो नंबर को बताती है, इस चीज़ को फर्दर मॉडिफाई किया और कार्बन 12 आइसोटोप को एक बेस एलिमेंट बना 1 मोल को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें क्या है कि अगर हम कार्बन से बनी हुई थिंग्स जैसे हमारे माइंड में आती हैं क्या, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड और इसके एलोट्रॉप्स हैं कोल वगैरह, तो हम जैसे सपोज ग्रेफाइट, प्योर ग्रेफाइट है, उसमें से अगर 12 ग्राम निकाल लें कार्बन, तो उसका हमने 1 मोल ले लिया कार्बन का, और उसमें इतने एटम यानी 6.022 10⁻23 इंटू 10⁻23 क्या होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए। यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन किस तरीके से, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं इसको मोल स्टेटमेंट, इसको हम कहेंगे मोल स्टेटमेंट। ये मोल स्टेटमेंट है। अब हम इसको दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसको हम डिफाइन करेंगे, यानी कि जिस तरीके से इस मोल स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमने क्या किया, यानी कि C12 आइसोटोप इज बेस एलिमेंट है किसके लिए, टू डिफाइन 1 मोल। 1 मोल को डिफाइन करने का एक बेस एलिमेंट है, ये हमारा एक नोटेबल पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखें। टू डिफाइन 1 मोल, यानी कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है क्या है, बेस एलिमेंट है ये हमारा, इसकी हेल्प से हमने क्या किया है 1 मोल को डिफाइन किया है। ये तो मोल स्टेटमेंट है। अब इसको हम यूज कैसे करें, दूसरे एलिमेंट्स पे अप्लाई कैसे करें। सपोज हम मोल स्टेटमेंट किसके लिए लिखना चाहते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के लिए लिखना चाहते हैं। जैसे हम कोई दूसरा एलिमेंट यानी एटम ऑफ द एलिमेंट दूसरा कोई भी हो सकता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए यानी कि मोल स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या करें, किस तरीके से हम उसको, जैसे सपोज हमने कोई एलिमेंट यूज कर लेते हैं। सपोज हमने एक एलिमेंट ले लिया एल्युमिनियम, और जिस तरीके से कार्बन के साथ जो 12 नंबर रिलेटेड रखता है वो क्या है, उसका ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कहो। तो हमारा ऐसे ही एल्युमिनियम का क्या होता है कि एटॉमिक मास 27 होता है, ग्राम एटॉमिक मास 27 है। तो जिस तरीके से हमने 1 मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का लिखा था, ये 12 ग्राम ऑफ C12 इक्वल टू, इसको 1 ग्राम एटम भी कहें, और इक्वल इसके अंदर 6.022 10 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 होते हैं। उसी तरीके से हमने ये किसके लिए लिखा था, ये हमने लिखा है किसके लिए,
सी मतलब कार्बन 12 जो हमारा बेस एलिमेंट है 1 मोल को डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से हम एल्युमिनियम 27, तो यानी कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, इसको आप 1 ग्राम एटम भी कहेंगे, 1 ग्राम एटम इक्वल 6.22 10 पावर 23 एटम्स होंगे ऑफ किसका, एल्युमिनियम का। मतलब क्या है कि आपके पास सपोज कोई एल्युमिनियम की एक प्योर एल्युमिनियम का पीस है, उसमें से आपने अगर 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कट करके निकाल लिया तो आपने एल्युमिनियम का 1 मोल ले लिया, ठीक है। और इसको 1 ग्राम एटम ऐसे 1 मोल डिफाइन करते हैं और इसके ग्राम के इतना एमएन लेंगे और इसमें इतने क्या होने चाहिए 6.022 10 पावर 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम होने चाहिए। ऐसे ही इसको किसी दूसरे एलिमेंट पे भी अप्लाई करो। सपोज मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज सोडियम ले लेता हूँ, तो सोडियम का एटम नंबर कितना होता है 23, तो इसका 1 मोल स्टेटमेंट लिखेंगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल इसको 1 ग्राम एटम इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, किसके, एटम्स ऑफ सोडियम। सिमिलरली हम इसको और किसी यानी कि और किसी एलिमेंट, सपोज आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर का एटम मास कितना होता है 63.5, तो 1 मोल ऑफ कॉपर इक्वल 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल इसको 1 ग्राम एटम भी कहेंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ किसका, एटम ऑफ कॉपर। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, इतने एटम्स होने चाहिए और किसके होंगे, कॉपर के। तो यहाँ सभी मोल स्टेटमेंट देखो, ये सारे के सारे मोल स्टेटमेंट है, तो इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ वेरी करता है तो उसका एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। सिर्फ यहाँ ये चीज़ वेरी करती है, बाकी सब तो ये इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का हम मोल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम मोल स्टेटमेंट जिस तरीके से हम एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, ऐसे ही मोल स्टेटमेंट किसके लिए लिखना है, कंपाउंड्स के लिए भी लिखना सीखना है कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे अब किसका, यानी कि मोल स्टेटमेंट फॉर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल। तो यहाँ हमारा इसके अंदर यानी मोल स्टेटमेंट फॉर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा मोल स्टेटमेंट फॉर कंपाउंड। सपोज यानी कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले यानी कंपाउंड या मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल हम क्या कहें कि क्या है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को पहले बता देते हैं कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड यानी कि मेड बाय 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड क्या, मॉलिक्यूल। यानी क्या है, मॉलिक्यूल्स मेड बाय 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है जी, उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल्स के लिए सपोज हमने आपको एक मॉलिक्यूल्स लिया H2SO4, तो इसका स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एटम्स ऑफ द एलिमेंट से बना है, तो एटम्स ऑफ द एलिमेंट से इसका पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा या मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, हम इसके मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास नंबर होता है 1 होता है, 1 AMU या 1 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो हमारा 2 × 1 और प्लस सल्फर क्या है 1 × 32
और हमारा 4 इंटू 16 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है जी, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है, और सल्फर का 32 ग्राम पर मोल होता है। तो हमने मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल दिया, इसका 98 ग्राम पर मोल आया, 98 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल स्टेटमेंट लिखना है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल क्या होगा, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल, इसको हम मॉलिक ग्राम एटम करें तो हमको ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इसको ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 10 पावर इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, वहाँ एटम लिख रहे थे, यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो ये स्टेटमेंट मैंने किसके लिए लिखा, H2SO4 के लिए। H2SO4 क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। हम इसी तरीके से हम और दूसरे कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं। सपोज मैं एक कंपाउंड लेता हूं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जिस तरीके से मैंने यहां ये चीज लगाया, इसमें कार्बन का मास और जोड़ देते हैं। कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल। क्लियर है। तो वहां जो कॉर्नर पे जो हमने एटम, तो इसमें क्या लिखें, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालें इसका। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, 6 इंटू 12 इंटू 1 इंटू प्लस 6 इंटू 16। इसको सॉल्व करिए, ये 180 ग्राम्स पर मोल ये निकल के आएगा। ये हमने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो अब इसका मोल स्टेटमेंट लिखें। तो 1 मोल किसका, 1 मोल ऑफ C6H12O6 मतलब ग्लूकोज इक्वल 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल, इसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, मॉलिक्यूल। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, आप उसका फॉर्मूला लिख लें, C6H12O6। तो ये स्टेटमेंट हमने किसके लिए लिखा, ये स्टेटमेंट H2SO4 के लिए लिखा। ये स्टेटमेंट में किसके लिए लिखा, ग्लूकोज के लिए लिखा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कंपाउंड के लिए स्टेटमेंट लिखना है। देखो हम स्टेटमेंट यानी मोल स्टेटमेंट फॉर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, तो हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर या स्टैंडर्ड कंडीशंस पर गैस में भी होते हैं। तो उसके लिए भी कंप्लीट मोल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, उसके लिए भी हम फर्दर बात करेंगे। तो यहाँ मोल स्टेटमेंट हम किसके लिए बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स के लिए बात कर रहे हैं। तो अगला कंपाउंड्स हम ले रहे हैं क्या, CO2 गैस, जो रूम टेम्परेचर STP पे हमारा क्या हो सकता है, जैसे CO2 या और भी कोई गैस ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 यानी कि 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ये हमने क्या निकाला, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो अब इसका मोल स्टेटमेंट लिखें। तो 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल
44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल 1 ग्राम मॉलिक्यूल। वन ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल, इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए इसमें एक चीज़ और जोड़नी है हमको, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर या STP पर क्या होता है, गैस में होता है। तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा एट STP। STP का मतलब क्या है, यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो मान रखा है वो कितना है, टेम्परेचर 273.15 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये इतना होगा एट STP का मतलब ये है। लेकिन यहीं अगर हम ये कभी कभी आपको कुछ बुक्स में या कहीं NCERT की बुक में भी आपको कभी ये ऐसे भी दिख जाएगा 22.47 लीटर एट STP ही लिखा होगा, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर में तो हमारा टेम्परेचर तो 273.15 केल्विन ही होगा, लेकिन प्रेशर 1 ATM की जगह 1 वार, और 1 वार की वैल्यू को ATM में लिखेंगे तो 0.98 ATM के अप्रोक्सीमेट होता है, एटमॉस्फेयर के अप्रोक्सीमेट होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस कंडीशन में प्रेशर थोड़ा 1 ATM से कम हो गया। जब प्रेशर 1 ATM से थोड़ा सा कम हो गया तो इसका मतलब है जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम स्लाइटली बढ़ जाएगा। तो ये कंफर्मली समझ लें कि कभी किसी बुक में ये वैल्यू लिखी होती है और किसी बुक में कभी टाइम किसी टाइम ये लिखी होती है, तो उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है, वहाँ इस प्रेशर का रीजन है। यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा तो ये 22.4 लीटर होगा 1 मोल गैस का, और अगर प्रेशर बार में लिया जाए, बार में, तो वो हमारा बार का हम जब उसको ATM में बदलते हैं तो 0.98 ATM होता है, तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया तो इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, 22.4 लीटर की जगह 22.7 लीटर हो गया। तो अब ये हम किसी भी गैसियस कंपाउंड के लिए भी क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है उस चीज़ को समझें कि अगर मैं 1 मोल CO2 गैस लेना चाहता हूँ तो CO2 गैस को कंप्रेस करो या कुछ भी करो और उसका 44 ग्राम ले लो, तो आपने उसका 1 मोल ले लिया, और उसके अंदर 44 ग्राम जो CO2 गैस होगा उसके अंदर CO2 कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 10 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये 44 ग्राम जो CO2 गैस है और ये टेम्परेचर प्रेशर इतना रखते हैं, इतना, तो ये 44 ग्राम CO2 गैस कम से कम जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगी वो 22.4 लीटर ऑक्युपाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेटमेंट का सही मीनिंग क्या है, और ये जो हमारा किसी भी गैसियस कंपाउंड के लिए भी लिखा जाता तो ये एक कंप्लीट मोल स्टेटमेंट है जो किसी कंपाउंड के लिए लिखा जाएगा। अब जैसे हमने CO2 के लिए ये CO2 के लिए हमने ये मोल स्टेटमेंट लिखा है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लें और उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। देखो कोई एक गैसियस कंपाउंड और लेते हैं जो आपके माइंड में हो, जैसे सपोज आप ऑक्सीजन O2 जो हमारा गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम नहीं है ये, ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बना है, ऑक्सीजन गैस।
तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता है, आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होगा, 2 × 16 = 32 ग्राम पर मोल। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है जी। अब यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 1 मोल ऑफ O2 = 32 ग्राम ऑफ O2। इसको आप चाहो तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल 1 ग्राम, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इक्वल 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या, 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। और ये कम से कम 22.4 लीटर एट STP पर क्या करेगा, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाइड करेगा। तो ये हमने किसके लिए लिखा, ये हमने किसके लिए लिखा किसके लिए, यानी ऑक्सीजन गैस के लिए। तो इस तरीके से किसी भी गैसियस कंपाउंड के लिए क्या कर सकते हैं, आप मोल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी कोई ले लो, जैसे सपोज आप NO2 ले लीजिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो पहले। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 1 × 14 + 2 × 16 इक्वल टू क्या होगा, 14 + 32 = 46 ग्राम पर मोल। क्या, 46 ग्राम पर मोल। ये हमने क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। इसका स्टेटमेंट लिखो, तो 1 मोल ऑफ NO2 = 46 ग्राम ऑफ NO2 = 1 ग्राम मॉलिक्यूल = 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। इसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड होगा 1 मोल गैस का, 22.4 लीटर। लीटर एट STP। ये स्टेटमेंट हमने किसके लिए लिखा, NO2 गैस के लिए लिखा। इस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, इन स्टेटमेंट को कैसे यूटिलाइज करें, इस चीज़ को समझने के लिए अब आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को समझना होगा। अब तक हमने जो बताया इतनी देर में, हमने सिर्फ मोल स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं उनको लिखना सिखाया है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से। जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द number of moles, find the moles in 2.3 gram of sodium. Find the moles of, या इनकी जगह क्या कहें, ऑफ कहो। Find the moles of 2.3 gram of sodium and find the weight of 1 atom of sodium। ये बहुत ही एलिमेंट्री
क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हमको पता लगा कि इसमें हमने एलिमेंट क्या ले रखा है, सोडियम, और यहाँ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ये हम 23 दे रहे हैं, ये दे रखा है। तो अब हम इसका सबसे पहले जब आंसर करना है तो आप आंसर करने से लिए पहले मोल स्टेटमेंट लिखें। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं, इक्वल 6.022 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है जी, ये हमने मोल स्टेटमेंट लिखा। अब यहां देखो, इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस सोडियम का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, सोडियम का वेट दे रखा है, और क्या निकालने के लिए कह रहा है, मोल्स निकालने के लिए कह रहा है, मोल्स। तो आपको रिलेशन बनाना है किसके साथ, मास और मोल के साथ। क्लियर है? फाइंड द मोल्स ऑफ द हमारे 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, एंड फाइंड द वेट ऑफ 1 एटम, एंड फाइंड द नंबर ऑफ, एंड एल्सो, यहाँ और भी दे सकते हैं, एंड यहाँ एक और क्वेश्चन छोड़ दिए, एंड फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन वेट ऑफ सोडियम। ये क्वेश्चन भी हम इसमें और जोड़ देते हैं। तो यहां सबसे पहले आप मोल निकालो, इसके मोल्स, यानी कि देखो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल 1 मोल। ये हमको कहीं जाना सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमने जो मोल स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट है मोल, इससे ही हमको पता लग रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल क्या होगा, 1/23 मोल्स। तो हमारे इसका वेट कितना दे रखा है, 2.3 ग्राम। तो 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होगा, 2.3/23 मोल्स। यानी कि इसको मैं डेसिमल से, तो यानी कि क्या हो गया, 1/10 मोल्स। ये मैंने मोल्स निकाल दिया। ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन मोल्स निकाल दिया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ हमको एक चीज़ मिला, यानी कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमको। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो कैसे निकालें, ये 2.3 क्या था, इसका वेट था, और नीचे क्या था, 23 क्या था, यहाँ क्या था, 23। तो हमारा क्या करें, वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन ग्राम, जो हम ले रहे हैं ग्राम में, अपॉन एटॉमिक मास। यानी कि वेट को मैं W कहूं और इसको मैं कैपिटल M कहूं, तो और मोल्स को मैं N कहूं। तो हम मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। यार कंपाउंड है तो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा मोल्स निकालने का क्या निकल के आ गया, एक फॉर्मूला बन गया। ये मेरा एक नोटिसेबल पॉइंट है। मैंने देखो ये स्टेटमेंट लिखा, मैंने सॉल्व किया, मोल्स निकाल दिया, यानी कि हमारे 1/10 यानी कि 0.1 मोल्स आ गया निकल के आंसर। और हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में डिजाइन किया। तो हमको ये स्टेटमेंट ऑलवेज नहीं अप्लाई करना, हमको फॉर्मूला भी बना के ये चीज़ें आगे अप्लाई करनी है और यूज करनी है। ठीक है जी। लेकिन ये बना कैसे, ये बना आपका इस स्टेटमेंट की हेल्प से ही बना। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले मैं डिजाइन करूंगा आपके सामने
वो इसी से डिजाइन करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसमें मोल्स निकाले हैं, मोल्स वगैरह हमने ये निकाला। अब हमको निकालना नंबर ऑफ एटम्स भी निकालो इन द गिवन वेट, ठीक है जी। तो देखो अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस चीज को भी समझे। देखो हम मोल्स तो निकाल चुके हैं, मोल्स कितने निकल के आए, मोल्स हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, हम मोल्स कितने निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2.3/23 यानी 1/10 मोल्स निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये हम मोल्स निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक तो इसको रिलेशन बनाएं ग्राम्स, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है, और एटम में, और दूसरा है कि हम मोल्स निकाल चुके हैं तो मोल्स के साथ और एटम के साथ रिलेशन बनाएं। तो यहां आपको 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल कितना आपको एटम्स दिखाई दे रहा है सोडियम का, 23 इंटू 6.022 10⁻23 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा 1/10 मोल्स ऑफ सोडियम में कितने एटम्स दिखाई देंगे, तो इसको 1/10 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। इतने एटम्स आएंगे ऑफ किसका, सोडियम का। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए सही से। तो हमारा ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6.022 10⁻22 एटम्स ऑफ सोडियम निकल के आ गए। तो यहां पर भी एक समझने लायक चीज है, ये हमने क्या किया, ये हमने मोल्स निकाला, ये मोल्स को और ये नंबर क्या, एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स तो क्या करें, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। जो एवोगाड्रो नंबर के लिए मैंने ये, ठीक। मोल्स कैसे निकालते हैं आप, जिसको मोल्स को भी हम क्या करें, यानी कि जैसे ऐसे समझो एक ही लाइन में लिखें, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी गिवन एलिमेंट्स के गिवन वेट में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आपको क्या करें, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये एवोगाड्रो नंबर है, इस एवोगाड्रो नंबर को क्या रखें, वैल्यू रखें, वेट बाई ई, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो मैंने डिजाइन किया है वो देखो यही इससे बना है। कैसे बना है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले जो ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, हमारे मोल्स यानी कि 1/10 मोल्स में क्या, तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स लिखें और क्या करें, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। और मोल्स कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे भी तो इसको फॉर्मूला एक डिजाइन कर दिया। क्लियर है। तो मैंने जो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन वेट ऑफ द सोडियम, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन जोड़ा, ये मैंने इसको भी सॉल्व करके दिखाया कैसे, और फॉर्मूला डिजाइन करके दिखाया। तो हम फ्यूचर में ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। क्लियर है। अब हम देखो इसमें एक चीज और हमने क्वेश्चन अभी रह गया है कि हमको वेट भी निकालना है। क्या है, वेट भी निकालना है। तो वेट भी देखो, तो वेट ऑफ यानी कि जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम का स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब यहां देखो फाइंड द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द सोडियम, तो ये भी फाइंड करना है।
तो देखो इतने एटम्स का वेट कितना है, इतने एटम्स का कितना वेट है, ये आप देखिए कितना वेट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 23 ग्राम, जो कहाँ दिखाई दे रहा है, मोल स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, मोल स्टेटमेंट के अंदर ही। तो हम इसी को क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, यानी कि क्या है 6.022 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल कितना ग्राम वेट है, 23 ग्राम्स। ठीक है जी। तो हमको क्या करना है, एक एटम का निकालना है, तो 1 एटम। ठीक है जी, क्या करें, तो 23 तो क्या करें इसका, एक एटम का, एटम्स ऑफ सोडियम, तो 23 डिवाइडेड बाई 6.10 पावर 23 ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब एक एटम का ग्राम, हम सिर्फ यहाँ कहेंगे एक एटम, यहाँ ग्राम, तो 1 एटम का, यानी कि क्या है 1 एटम ऑफ इतने ग्राम। तो यानी कि एक, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वेट ऑफ 1 एटम निकालना है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, तो इससे एक फॉर्मूला बनना है। वो फॉर्मूला क्या बनना है, देखो ये क्या है नंबर, ये 23 सोडियम का मास नंबर है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को किससे डिवाइड कर दें, तो यानी कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, यानी कि किस नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, यानी कि एटॉमिक मास को हम किससे डिवाइड कर दें, एवोगाड्रो नंबर। तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ 1 एटम भी मिल जाएगा। तो देखो ये जिस तरीके से हमने एटम ऑफ 1 बिट निकाल दिए थे, आप क्या करेंगे, ऊपर जाके इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 10 की पावर -23 ऊपर जाके ग्राम, 6 पॉइंट यानी क्या 3 3.8 इतना ग्राम के आसपास मिलेगा 1 एटम का। तो हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्या मिला, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में और चीज़ें क्या मिली, हमको 3 फॉर्मूले मिले, 3 फॉर्मूले हमने डिजाइन किए, और क्वेश्चन को कैसे स्टेटमेंट, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट से डायरेक्ट सॉल्व करो, और साथ साथ में मैंने फॉर्मूले भी डिजाइन किए, फॉर्मूले की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे और एक और क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। फाइंड द, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, find the number of moles and molecules in 3.42 gram of sucrose C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। यानी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज and find the number of atoms
and find the number of atoms of each kind separately, ठीक है, and also find the weight of one molecule of सुक्रोज। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले मोल स्टेटमेंट लिखना है। मोल स्टेटमेंट यानी कि पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हुए दिखा रहे हैं हम। कार्बन के 12 एटम है और एक एटम का मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर कितना था 12, तो 12 × 12 प्लस 22 × 1 यानी कि हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं और एक एटम का मास नंबर 1 होता है, और प्लस 11 × 16। इसको सॉल्व करिए 342 ग्राम पर मोल जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है निकल के आया। अब इसके लिए मोल स्टेटमेंट लिखें, तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11 इक्वल 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इक्वल 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऐसे हम कह सकते हैं, इक्वल 6 पॉइंट इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। क्लियर। तो ये हमने क्या लिखा, इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले मोल स्टेटमेंट लिखा। अब यहाँ देखिए मोल्स फाइंड करने हैं, तो दे रखा है वेट 3.42 ग्राम, तो हम वेट को और मोल को रिलेशन बनाएं। तो 342 ग्राम ऑफ C12H22O11 इक्वल कितना है 1 मोल, हमको मोल्स में निकालना है। तो 1 ग्राम ऑफ C12H22 कितना मोल, 1/342 मोल्स हो जाएगा। और हमारा 3.42 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3.42/342 मोल्स हो जाएगा। तो देखो किसी मोल्स ऑफ कंपाउंड निकालने के लिए, यानी कि ये हम देखेंगे तो मोल्स ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ द कंपाउंड, वेट ऑफ द कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट W कहो और मॉलिक्यूलर मास को M कहो, और यहां मोल्स हैं तो N कहो, तो N = W/M, यानी कि ये हमारा एक फॉर्मूला हमने डिजाइन कर लिया। तो हम फ्यूचर के लिए हमको डायरेक्ट क्या करना है, ये तो हमारा डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, मोल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। कहाँ से दिख रहा है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से ही दिख रहा है।
आपको पता है कि इतने ग्राम्स का एक मोल है, यानी कि यहाँ स्टेटमेंट से 342 ग्राम्स इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम इक्वल टू इतना। यूनिटरी मेथड से हम सिंपली यूज कर रहे हैं, तो 3.42 ग्राम। तो यहाँ क्या है, ये वेट ऊपर है और नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे मोल्स निकल के आ गए और ये वैल्यू कितनी आई, 1/100 मोल्स निकल के आ गई। तो हमने इसके क्या निकाल दिए, मोल्स निकाल दिए। ठीक है, मोल्स निकालने के बाद आपको क्या निकालना, मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, मॉलिक्यूल्स भी निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इसके, यानी ये जो हमने मोल्स निकाल चुके हैं, हम मोल निकाल चुके हैं, कितना मोल्स निकला, 1/100 मोल्स। ठीक है जी, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब आपको क्या निकालने हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो देखो मॉलिक्यूल्स आप चाहो तो मास के साथ रिलेशन डायरेक्ट बना सकते हो, और मॉलिक्यूल्स का आप चाहो तो मोल्स के साथ बना सकते हो। बेटर हमारा क्या है, बेटर है कि हम मोल्स निकाल चुके हैं तो मोल्स के साथ क्या बनाए, रिलेशन बनाए। ठीक है, तो आपको पता है कि इससे 1 मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11 इक्वल कितना मॉलिक्यूल है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है, 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर। तो हमारा 1/100 मोल्स ऑफ C12H22O11 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1/100 इंटू 6 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो इससे हमारा एक फॉर्मूला भी डिजाइन हो रहा है, फॉर्मूला भी डिजाइन हो रहा है, उस चीज को भी ध्यान से देखें। तो यहाँ क्या है, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स निकालने, तो यानी इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए। तो यहाँ आप चाहो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, तो यानी कि 21 हो जाएंगे, जो 10 की पावर 2 और ऊपर जाके बंद 21 हो जाएंगे। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, C12H22O11 सुक्रोज के। तो देखो यहां हमारा एक फॉर्मूला डिजाइन हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स निकालने तो क्या करें, यानी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। आप मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये हमने एक फॉर्मूला भी डिजाइन कर दिया। हमको बार बार स्टेटमेंट यूज करें ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, हम आपको डुअल करैक्टर बता रहे हैं। देखो मोल्स हमारा 1/100 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये क्या है, मोल्स हमारे ये है और ये एवोगाड्रो नंबर, इसको हमने रखते हैं तो तब भी हमारा रिजल्ट तो वही आना है। ठीक है, तो ये जो मैं बीच में बता रहा हूं, ये मैंने क्या डिजाइन किया, इसका मॉलिक्यूल्स निकालने का, जो मोल्स निकाल लो और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं। आई होप ये आपको, ये तरीका आपको समझ में आया होगा कि हम मॉलिक्यूल्स कैसे। अब हमने जो मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद अब हमको इस क्वेश्चन में और क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने ऑफ ईच काइंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड निकालने हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड निकालने हैं तो क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड निकालने हैं तो क्या करें। अब यहां देखो जो मोल स्टेटमेंट में ही देखो कि आपको पता है कि इसके हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हमारे, जैसे इसका जो हमारा स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट्स में मोल स्टेटमेंट के अंदर देखो, जो मोल स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर देखो, यानी क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ C12H22O11 इक्वल टू 342 ग्राम ऑफ C12H22O11। आप चाहो तो इसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और इसके अंदर 6.02 टू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स कहिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज C12H22O11। ठीक है जी। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें देखता हूं तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में, यानी कि 1 मॉलिक्यूल्स में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, तो हमको क्या करना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इक्वल कितना दिखाई दे रहा है, 12 एटम ऑफ कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 12 एटम ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा जो एवोगाड्रो नंबर वाले हैं, यानी एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6 पॉइंट इंटू इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 जो हमारा सुक्रोज हम बार बार बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, यानी कि 12 इंटू 6 इंटू इतने एटम्स हो जाएंगे। तो आपने जो निकाले वो कितने एटम निकाले, मॉलिक्यूल्स निकाले थे, 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 इक्वल क्या करेंगे, अब हमारा 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर इतना, तो हमारा इसका कितना ये निकल के आ गया, तो हमारे इतने मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या बनेगा, यानी एक सेकेंड हमारा यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करें इसको, यानी कि 1 मोल में हमारे 1 मॉलिक्यूल्स में इतना है, तो सीधा कहो कि यहाँ हमारे क्या है, यहाँ हमने जो मॉलिक्यूल्स निकाले थे किसके निकाले थे, यानी कि 1 मॉलिक्यूल, उसको थोड़ा मॉडिफाई करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इक्वल टू इतना एटम है, तो हम इतना 1 मॉलिक्यूल्स का क्या है, 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर इतना है, तो हमारे मॉलिक्यूल्स निकाले कितने थे इसके, वो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स निकाले थे, मॉलिक्यूल्स निकाले थे। क्लियर है, इतने मॉलिक्यूल्स निकाले थे, तो हम ये क्या करें, ऑफ किसके, इसी के, यानी सुक्रोज के। तो यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर से जो हमारे मॉलिक्यूल्स निकालें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने एटम्स हो जाएंगे ऑफ कार्बन। तो इस चीज़ को, ये कहाँ से निकला था, ये चीज़ कैसे निकली थी, इस चीज़ को भी देखें, इस चीज़ को भी देखें। तो यानी नंबर ऑफ, जो हमारे ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बनाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ ईच काइंड इन गिवन वेट ऑफ कंपाउंड। कैसे निकालें, यानी कि इस चीज को कैसे निकालें, तो हम निकालेंगे यहाँ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी, जिस जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, जिस भी हम निकालना चाहे, एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम ऑफ द एलिमेंट, एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम, उस एटम की एटोमिसिटी कितनी है उस कंपाउंड में, इन कंपाउंड। तो ये नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा, एटम्स एटोमिसिटी ऑफ द
atoms in the compound, in given compound. Atomicity of the atom in given compound. In given compound, जो कंपाउंड गिवन है उसकी एटोमिसिटी कितनी है। आप इसको क्या करें, क्लोज करें, एनक्लोज। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड किसी गिवन कंपाउंड में निकालना है तो मोल्स निकालो, एवोगाड्रो नंबर, और एटोमिसिटी से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो देखो इस फिगर को मैं यहाँ चेंज करूँ तो ये हमारा निकला कैसे, यानी कि ये चीज़ कैसे निकल, ये हमारा जो मोल्स और ये चीज़ किसको ऐसे जब मोल्स को और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ एटम्स क्या निकल आते हैं, मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं। यहाँ ये जो फिगर है वो तो हमारा एटम, हमारा उसको नंबर ऑफ एटम्स निकले थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ हमारा वो रिजल्ट लिखा हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये फिगर यहाँ कैसे निकली थी, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर को, उसको एटोमिसिटी 12 नंबर से मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। तो देखो इसी कंपाउंड के अंदर जो मोल्स निकले हैं, इसी कंपाउंड, अब इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है कैसे निकालेंगे कि आपके जो मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सुक्रोज इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। तो ये मोल्स यानी कि 1/100 एवोगाड्रो नंबर और एटोमिसिटी कितनी है 12, इसके अंदर इसकी एटोमिसिटी कितनी है 12। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहां देखें, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यानी नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ किसके थे, कार्बन एटम। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, मोल्स 1/100 एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी ऑफ द हाइड्रोजन कितनी है 22। सॉल्व कर लेंगे, इतने एटम्स होंगे किसके, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये एटम्स ऑफ किसके थे, एटम्स ऑफ कार्बन। अब ऑलरेडी है हमारा इसमें नंबर ऑफ किसके, ऑक्सीजन एटम्स। कैसे निकालें, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितनी दिखाई दे रही है आपको इसके ऑक्सीजन की, इसमें देखो कहीं भी देख लीजिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है 11 इंटू 11। इतने एटम्स होंगे किसके, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको सॉल्व कर लिए। तो देखो एक फॉर्मूला जो मैंने डिजाइन किया किसके लिए, क्या नंबर ऑफ एटम्स निकालने ईच काइंड के, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर और इंटू एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे क्या निकल के आ जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाते हैं। अभी इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्या है क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बचा हुआ है कि फाइंड द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सुक्रोज। तो आपको पता है कि इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है, 342 ग्राम है। इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है पूरा यानी कि 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 इक्वल कितना वेट है 342 ग्राम। ठीक है जी, इतने एटम्स का इतना ग्राम मॉलिक्यूल्स का, तो 1 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज का वेट कितना होगा 342 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम।
इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा फॉर्मूला डिजाइन हो रहा है। क्या फॉर्मूला हो रहा है? यानी कि वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का, ऑफ कंपाउंड, क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है जी, यानी कि क्या होगा? कैपिटल एम ओवर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए हमको किसी भी, जैसे कि यहां आप इसको अप्लाई करें तो ये 342 क्या मॉलिक्यूलर मास और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या पता लग गया? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल्स पता लग गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 342 डिवाइड बाई 6.022 और इंटू 10 की पावर माइनस 23 ऊपर पहुँच गया ग्राम। इसको सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर निकलेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ समझे? यानी कि आपने इससे एक और फॉर्मूला बनाया जो यानी वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ ए कंपाउंड कैसे निकालते हैं, या इन ए कंपाउंड। ठीक है, वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाता है? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल मिल जाता है। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या 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 चीज़ निकाली, हमारा स्टेटमेंट लिखा, उसके मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स निकाले, उसमें ईच काइंड ऑफ एटम्स निकाला और हमारे एक मॉलिक्यूल्स का वेट भी निकाला। अब हम और आगे बढ़ते हैं और दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स in 5.6 liter of NO2 gas at STP and also find weight of one molecule of NO2। तो अब यहां इसका कंपाउंड पता लग रहा है। इसका आंसर देखो, हमको कंपाउंड क्या पता लगा रहा है, क्या पता लग रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के? NO2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 निकालें। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 1 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 16 इक्वल टू कितना? 46 ग्राम पर मोल्स। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया NO2 का। इसका स्टेटमेंट बनाओ। 1 मोल ऑफ NO2 इक्वल 46 ग्राम ऑफ NO2 इक्वल 6 पॉइंट, इसको जो पूरा कहते हैं पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल एस नहीं लगाना, मॉलिक्यूल इक्वल 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स किसका? NO2 का। और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा 22.4 लीटर एट STP। इतना, ये स्टेटमेंट है हमारा कंप्लीट। तो हमारा ये आंसर करने से पहले स्टेटमेंट हमने पूरा बनाया। ठीक है,
हम इससे फार्मूला डिजाइन करेंगे, फार्मूला डिजाइन करने के बाद में हम फार्मूला ही यूज करेंगे। आपको फार्मूले पे भी बेस सॉल्व कर सकते हैं और आप इस स्टेटमेंट को लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको काम करना आना चाहिए। और कोई भी चीज़ दे रखी हो उससे सबसे पहले मोल्स बना लो तो सबसे आसान होता है तरीका। तो देखो इसमें दे रखा है 5.6 लीटर और हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है ये लीटर। लीटर से पहले सीधा बनाओ मोल। तो आपको पता है कि 22.4 लीटर ऑफ NO2 इक्वल कितना है 1 मोल। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा 1/22.4 मोल्स। तो आपको तो 5.6 लीटर दे रखा है ऑफ NO2, तो कितना बनेगा यानी कि 5.6 अपॉन 22.4, तो इतने मोल्स बन जाएंगे। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यानी कितना हुआ 1/4 मोल्स आ जाएंगे। इससे हमारा फॉर्मूला जो बनाना है, क्या बनाना है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैसियस number of moles of a gaseous compound। कैसे बनाएंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैसियस कंपाउंड, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाता है मोल्स बन जाते हैं। कैसे, यहाँ देखो जो मैंने सॉल्व किया है इस स्टेटमेंट से, तो 5.6 को डिवाइड किया कितने से 22 से, तो हमारे मोल्स बन गए। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला डिजाइन किया है। आप फ्यूचर में ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सीधा वॉल्यूम रखो और 22.4 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा मोल्स मिल जाएगा। इसमें हम मोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है जी, अब मोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब मैंने आपको एक चीज़ जो दिखाया कि इसमें मॉलिक्यूल्स भी निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं कि एक मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक तो यूनिटरी मेथड बना सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं जो फॉर्मूला डिजाइन किया है, तो फॉर्मूला जब डिजाइन किया है तो उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या डिजाइन किया है कि यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे 1/4, और एवोगाड्रो नंबर से क्या करें, ये निकल के आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए, किसके मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। हमने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यानी क्या है, यानी कि 1.5 और समथिंग इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका NO2। क्लियर, मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए। अब हमको क्या निकालना था, इसके अंदर एक वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका NO2। तो उसके लिए क्या निकाला हमने, क्या निकाला था हमने, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर।
ये हमने फॉर्मूला बनाया था। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा NO2 कितना निकल गया 46 को किससे डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर से, इतने ग्राम बन जाएगा। ठीक है जी, तो वेट हमारा ग्राम में होता है। तो आप इस चीज़ को यानी कि जैसे मैंने अब यहाँ अब देखो मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट को यूज नहीं किया, अब मैंने क्या यूज किया फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा आपका 46 डिवाइड बाई 6.022 10 की पावर माइनस 23 ग्राम होगा। इसको सॉल्व करके अलग करिए। ठीक है, और सॉल्व करने का काम है, करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होप मेरा जो तरीका है आप समझ पा रहे होंगे और क्या है किस तरीके से सॉल्व हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये हम बेस है, हम बेस क्रिएट कर रहे हैं और आगे कैसे हम इसको अप्लाई करें क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करें, पूरे तरीके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसी स्टेटमेंट की हेल्प से। अब यहाँ देखो आगे का एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of CO2 gas had have 3.011 10 power 22 molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स रखती है। And also find its volume and also find its volume at STP। और यहाँ आपको कंपाउंड क्या पता लग रहा है CO2, उसमें मॉलिक्यूल दे रखे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ देखो सबसे पहले हमको इसमें क्या पता लगा कि हमको कंपाउंड पता लग गया कि CO2 है। तो पहले तो जो हमने मोल स्टेटमेंट लिखा है उसी तरीके से आपको मोल स्टेटमेंट की हेल्प से शुरू करेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकल के आता है CO2 का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकाल लीजिए, ये 44 ग्राम पर मोल निकलेगा। ठीक है जी, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल 6.022 10 power 23 molecules equal 22.4 लीटर at STP। ये हमने स्टेटमेंट लिखा और आपको दे रखे हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूल से क्या बनाना है, मोल्स बनाने हैं। तो देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल कितना मोल है, 1 मोल। ये स्टेटमेंट से पता लग रहा है, ये स्टेटमेंट से हमको पता लग रहा है कि CO2 का 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल 1 बाई इतने मोल्स। तो आपके कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 3.011 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल टू कितना होगा, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करिए 3.011 इंटू 10 पावर 22 अपॉन
10 की पावर 23 मोल्स हो गई। ठीक है जी, मोल्स। तो यहाँ देखो मोल्स निकालने का एक नया फॉर्मूला भी मिल गया। क्या मिला? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स, अगर एलिमेंट है तो हम एटम भी ले सकते हैं, हो सकते हैं। नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये एक और फॉर्मूला डिजाइन हुआ, ये एक और फॉर्मूला डिजाइन हुआ। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। देखो ये चीज़ कहाँ दिखाई दे रही है? देखो नंबर जो हमारे इतने मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितने मोल्स, तो हमने क्या निकाला? ये तो हमारे गिवन मॉलिक्यूल थे और ये एवोगाड्रो नंबर से क्या किया? डिवाइड किया। तो इसी चीज़ को मैंने किस में बदल दिया? फॉर्मूले में बदल दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? सॉल्व करके हमारा ये कट जाएगा 1/2 यानी कि 2। तो ये क्या हुआ? और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यानी कि -1। तो ये हमारा निकल के आया 1/2 इंटू 10 की पावर -1 मोल। इसका मतलब क्या है कि 0.5 इंटू 10 की पावर -1 मोल इक्वल टू 0.05 मोल। ठीक है जी, मोल्स हमने निकाल दिए इसके। तो ये सॉल्व कर लिया। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इसको क्वेश्चन का मेरा डिजाइन करने का मतलब ये है कि हम मॉलिक्यूल्स, जब हमारे मॉलिक्यूल्स इतने दे रखे हैं तो इस मॉलिक्यूल से मोल्स बनाने का एक फॉर्मूला भी बन गया। आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट की हेल्प से, और फ्यूचर के लिए आप क्या है फॉर्मूला भी यूज करो। फॉर्मूला भी मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। तो हमारे मोल्स निकल के आ गए। अब हम जब मोल्स निकल के आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आल्सो क्या है? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। अब यहाँ देखो आपके मोल्स कितना निकल के आए। आप मोल्स देख सकते हैं कि मोल्स कितने निकल के आए, यानी कि हमारे 0.05 मोल्स निकल के आए। ठीक है जी। तो इसका तो आपको पता है कि 20 जो हमारा 1 मोल है एट एसटीपी पर जो 1 मोल ऑफ जो CO2 है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है? इतना लीटर। ठीक है। तो हमारे मोल्स कितने निकल के आए? 0.05 मोल्स निकल के आए। ठीक है। तो इतना मोल्स ऑफ CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा? तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 22.4 लीटर इंटू कितना? इतना लीटर आ जाएगा एट एसटीपी। तो बस इसको सॉल्व करना। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आएगा ये? इसको मैं यानी कि 22 इसको 1/2 इंटू 10 की पावर -1 इसको अगर इस तरीके से कर लें तो क्या होगा? ये 11.2 इंटू 10 की पावर -1, तो यानी कि 1.12 लीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर वॉल्यूम भी निकालना है तो गिवन मोल्स में, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो यानी कि वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यानी कि 22.4 लीटर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। और मोल्स हम कैसे निकालते हैं? आप चाहो तो जैसे भी निकल सकते हैं वैसे निकालो। मोल्स निकालने के अलग अलग। तो हमारा किसी भी गैसियस कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या गैसियस कंपाउंड, गैसियस कंपाउंड का हो, ऑफ गैस का हो या गैसियस कंपाउंड को,
ठीक है जी। तो ये हमारा एक वॉल्यूम निकालने का भी एक क्या बना है, तरीका बना है। क्लियर? आई होप कि मेरा ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अब इस क्वेश्चन को यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये निकालने हैं। तो इसके एक तो क्या दे रखा है, CO2 कंपाउंड है और उसका वेट दे रखा है, वेट ऑफ द CO2 कितना दे रखा है, 4.4। ठीक है जी, आंसर करना है। ठीक है जी। तो पहले मोल्स ऑफ CO2 निकालो, मोल्स ऑफ CO2 यानी कि 4 यानी कि वेट अपॉन, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बनाया है, बना के दिया है। कैसे दिया है बना के, आप पीछे देखें जैसे हमने पढ़ा है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 4.4 अपॉन क्या करें, 44। तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 मोल्स आ जाएंगे। तो हमने मोल्स बना लिए, क्या बना लिए, मोल्स बना लिए। 1/10 मोल्स आ गए ऑफ किसके हैं, CO2 के। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अगर निकाल सकते हैं। तो अब हमारे क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज का पता लगाएं। कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। और प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 में कितने हो जाएंगे, 16। यानी कि 6 + 16 यानी टोटल कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, मैं फॉर्मूले की फॉर्म में डिजाइन करूंगा। तो किस तरीके से मैं करूंगा, जैसे हमारा क्या है कि हमने 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात हमने निकाल कर दिखा दी। जैसे क्या है, कार्बन का हमारा एटॉम नंबर, हमारा सॉरी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा कार्बन का एटॉम नंबर 6 है, तो हमारा प्रोटॉन हमारे होंगे 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6। ऑक्सीजन में भी हमारे क्या होते हैं, 8, तो हमारे कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। ठीक है जी। हम प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं। तो अब हमारे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन वेट ऑफ कंपाउंड, गिवन वेट ऑफ द कंपाउंड कैसे निकालें भैया, एक तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही कहो, यानी कि मैं पहले फॉर्मूला डिजाइन करूंगा, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर से हमारे मॉलिक्यूल्स बन गए। क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स। तो हम इस चीज को, इस फॉर्मूले को क्या करें, माइंड में रखते हुए जो डिजाइन किया है, तो क्या करें, यानी कि 1/10 इंटू एवोगाड्रो नंबर और इंटू जो एक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 22। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर है। अब जितना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे इतने निकल के आएंगे। इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो उतने ही रहेंगे। ये मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वगैरह तो नहीं आ रहा, तो प्रोटॉन भी उतने ही रहेंगे। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे फॉर्मूला और एक डिजाइन हो गया। कोई भी आयनिक स्पीसीज भी हो सकती है, कोई भी मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है,
और इस तरीके से नंबर ऑफ, हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कर सकते हैं जो आपको अपनी वर्कशीट में देंगे, और जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग से भी वीडियो बनाएंगे। आपको जितना मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से हमने फॉर्मूला डिजाइन किए हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और आगे जब एडवांस फॉर्म में जब आगे के हम इसके क्वेश्चंस बताएंगे तो उसमें आपको और नया वीडियो के साथ देंगे। थैंक यू।